हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों में और बड़ों में यूज होने वाली कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करने वाली एक बेहतरीन दवा के बारे में जिसका नाम है सोडियम पिकोसल्फेट। दोस्तों, अगर आपको केवल इसके यूज और डोज के बारे में ही जानना है तो YouTube पर बहुत सारी वीडियोज हैं, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको सोडियम पिकोसल्फेट की कंप्लीट जानकारी चाहिए, जैसे सोडियम पिकोसल्फेट क्या है और ये हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये जानना इसलिए जरूरी होता है जिससे आप दवा के कार्य करने के तरीके को समझ सकते हैं और आपको ये भी अंदाजा आ जाता है कि ये दवा किस प्रकार साइड इफेक्ट दिखा सकती है और किस पेशेंट को नहीं देनी होती है। साथ ही इसका यूज क्या है और इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है, चाहे एडल्ट हो या बच्चे हो, तो इसमें किस प्रकार डोज कैलकुलेट करते हैं और डोज कैलकुलेशन को मैं आपको आसानी से बताने वाला हूं जिससे आप ml में डोज कैलकुलेट करना सीख जाएंगे। साथ ही जो ये सोडियम पिकोसल्फेट है इसका साइड इफेक्ट क्या है और कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, यानी किन पेशेंट को ये सोडियम पिकोसल्फेट सॉल्यूशन नहीं दिया जाता है और इस सोडियम पिकोसल्फेट सॉल्यूशन के इंटरैक्शंस क्या हैं, किन दवाओं के साथ ये दवा नहीं देनी होती है। तो आज की इस वीडियो में हम सोडियम पिकोसल्फेट की कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब। सोडियम पिकोसल्फेट ये कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को ठीक करने वाली एक बेहतरीन दवा होती है और जो ये सोडियम पिकोसल्फेट है ये स्टिमुलेंट लेक्सेटिव दवा है जो बड़ी आंत की जो कोलन वाला हिस्सा होता है इस पर कार्य करती है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को हम वीडियो के लास्ट में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं जो ये सोडियम पिकोसल्फेट है इसके मार्केट में कौन कौन से पॉपुलर ब्रांड हैं जिससे आप इस सोडियम पिकोसल्फेट सॉल्यूशन को और आसानी से पहचान सकते हैं। तो ये मार्केट में पिकलिन सिरप नाम से मिलती हैं और जो ये पिकलिन सिरप होती हैं ये मार्केट में 5 mg की स्ट्रेंथ में आती हैं और प्रत्येक 5 ml में ये मात्रा घुली होती है। साथ ही पिकलिन किड नाम से ये आपको मार्केट में मिल जाती हैं जो बच्चों के लिए आती हैं और इसके अंदर 2.5 mg सोडियम पिकोसल्फेट घुली रहती है प्रत्येक 5 ml के अंदर। साथ ही क्रीमानेक्स सिरप मार्केट में आता है और लेक्सोक्लियर सिरप मार्केट में आते हैं और मेरे पास देख पा रहे होंगे ये लेक्सोक्लियर सॉल्यूशन है जिसे लिफोर्ड कंपनी बनाती है। तो इसके अंदर आप बैक करके देखेंगे इसे तो कंपोजिशन में लिखा होता है ईच 5 ml कंटेंट, यानी प्रत्येक 5 ml में जो कंटेंट होगा वो होगा सोडियम पिकोसल्फेट 5 mg, यानी प्रत्येक 5 ml में सोडियम पिकोसल्फेट 5 mg होती है। यानी अगर मैं इस सिरप से 5 ml निकालूं तो 5 ml में मुझे 5 mg सोडियम पिकोसल्फेट मिलेगी। तो जितनी मैं 5-5 ml निकालते रहूंगा तो मुझे 5 mg उसमें सोडियम पिकोसल्फेट मिल जाएगी। ऐसे ही जो पिकलिन किड सिरप होता है तो पिकलिन किड सिरप के अंदर लिखा होगा, आप बैक करके देखेंगे तो ईच 5 ml कंटेंट सोडियम पिकोसल्फेट 2.5 mg, यानी अगर हम 5 ml उस सिरप के अंदर से दवा निकालते हैं तो उसके अंदर हमें 2.5 mg सोडियम पिकोसल्फेट मिल जाती है। तो ये दो स्ट्रेंथ में मार्केट में आती हैं। तो जो ये सोडियम पिकोसल्फेट सॉल्यूशन है इसका प्रयोग किस किस कंडीशन में किया जाता है, इसका सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कॉन्स्टिपेशन में, यानी कब्ज के इलाज में। यानी अगर किसी पेशेंट का पेट बंद रहता है तो पेट खोलने की एक दवा होती है जो पेट खोलने का कार्य करती है। क्या होते हैं, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो कॉन्स्टिपेशन के कंडीशन में स्टूल हार्ड हो जाता है, ड्राई हो जाता है, जिस कारण पेशेंट को स्टूल पास करते समय काफी तेज दर्द भी होते हैं और स्टूल पास नहीं हो पाता है। तो इस कंडीशन में जब सोडियम पिकोसल्फेट दवा दी जाती है तो ये स्टूल को स्मूथ कर देती हैं जिससे पेशेंट को डेफिकेशन करने में आसानी हो जाती है। साथ ही जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है इसका प्रयोग अगर किसी प्रकार की आंतों से संबंधित सर्जरी होनी हो जिसमें हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है तो इसकी सफाई होनी जरूरी होती है, तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है और जो रेक्टम है तो इसकी सफाई करने के लिए इस सोडियम पिकोसल्फेट दवा का प्रयोग किया जाता है। और इस सोडियम पिकोसल्फेट दवा का प्रयोग बवासीर के केस में भी किया जाता है, जिस कारण बवासीर में पेशेंट को डेफिकेशन करते समय काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और पेशेंट का स्टूल हार्ड भी हो जाता है। तो जब ये दवा देते हैं तो ये जो हार्ड स्टूल है उसको स्मूथ कर देती हैं जिससे पेशेंट आसानी से डेफिकेशन कर सकता है। तो ये कुछ यूज है सोडियम पिकोसल्फेट दवा के।
और अब जान लेते हैं जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करके दिया जाता है। और मैं आपको डोज कैलकुलेशन सीधे एमएल में बताऊंगा, यानी आपने दवा को निकालकर कितना एमएल कितने केजी के बच्चे को या एडल्ट को देना है तो ये बताऊंगा। तो देखिए जो ये सोडियम पिकोसल्फेट है इसका डोज किस प्रकार कैलकुलेट करते हैं। ये दवा 1 मंथ से ऊपर के बच्चों को दिया जाता है और एडल्ट को भी दिया जाता है। तो बच्चों में हम पिकलिन किड सिरप यूज करते हैं जिसमें 5 ml में 2.5 ml दवा घुली होती है और 10 साल से ऊपर के बच्चों को आप पिकलिन सिरप दे सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं डोज कैलकुलेशन। तो इसका जो सामान्य रिकमेंडेड डोज होता है, यानी अगर किसी पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल कब्ज की प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में इसकी जो सामान्य रिकमेंडेड डोज होती है वो होती है 0.25 mg पर केजी पर डे। यानी अगर 1 केजी का बच्चा होगा तो 1 केजी के बच्चे को 0.25 mg पूरे दिन भर में दिया जाता है। समझ गए? तो चलिए इसका थोड़ा डोज कैलकुलेशन समझते हैं एग्जांपल के द्वारा। माना कोई 10 केजी का बच्चा है जिसे कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज है, तो इस कंडीशन में कब्ज को ठीक करने के लिए हमें कितना ml उस बच्चे को यह दवा देनी होगी। तो देखते हैं सामान्यतः जो बच्चे का वेट है 10 केजी इंटू रिकमेंडेड डोज, और रिकमेंडेड डोज है हमारी 0.25। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आता है 2.5 mg। यानी जो 10 केजी का बच्चा है उसे पूरे दिन भर में 2.5 mg दवा हम दे सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहां पर आती है, हमें पता तो चल गया कि बच्चे को 2.5 mg दवा देंगे, लेकिन हमारे पास जो सिरप है वो सिरप किस में है, ml में। तो कितना ml हमें बच्चे को देना है कि उसमें 2.5 mg दवा आ जाए। तो इसके लिए डोज कैलकुलेशन किया जाता है। तो समझते हैं जो हमारे पास जो ये सिरप है वैसे इस पे लिखा है कि 5 ml, यानी 5 ml में 2.5 mg दवा है, तो यानी हम बच्चे को 5 ml दवा दे सकते हैं। लेकिन इसको हमें अच्छे से जानना इसलिए जरूरी है, माना बच्चा 12 केजी का है या 8 केजी का है, तो कैलकुलेशन करना तो आपको आना चाहिए। तो देखिए ml में निकालने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज है 0.25 इंटू कितने ml में घुली हुई मात्रा है। मेरे पास सिर्फ पिकलिन किड सिरप है, तो पिकलिन किड सिरप के अंदर आप देखेंगे ईच 5 ml कंटेंट सोडियम पिकोसल्फेट 2.5 mg, यानी प्रत्येक 5 ml में कितनी मात्रा में घुली है और कितनी मात्रा घुली है, तो 2.5 mg इतनी मात्रा घुली है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 5 ml। यानी जो 10 केजी का बच्चा है उसे हम सोडियम पिकोसल्फेट जो दवा है वो 5 ml देंगे। समझ गए? अब माना अगर मेरे पास ये पिकलिन किड सिरप नहीं है और मुझे 10 केजी के बच्चे को ही देना है, माना मेरे पास पिकलिन सिरप है, तो पिकलिन सिरप मैं बच्चे को कितना ml दूंगा। यहां पे जो ये प्रिपरेशन होती है इस प्रिपरेशन में अंतर होता है, mg में अंतर होता है, क्योंकि 5 ml में इसमें 5 mg है, इसमें 5 ml में 2.5 mg है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन करना आता है तो आप पिकलिन सिरप भी 10 केजी के बच्चे को दे सकते हैं, लेकिन आपको डोज कैलकुलेशन आना चाहिए। तो देखते हैं, माना मैं 10 केजी के बच्चे को ही पिकलिन सिरप देता हूं जिसके अंदर 5 ml में 5 mg दवा घुली है। तो देखिए किस प्रकार देंगे, सबसे पहले बच्चे का वेट इंटू रिकमेंडेड डोज, और रिकमेंडेड डोज है 0.25 इंटू कितनी मात्रा में घुली है 5 ml में, और कितनी मात्रा घुली है 5 ml में 5 mg दवा घुली है। तो अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करके आपका आंसर आएगा 2.5 ml। तो देखिए 2.5 ml यानी 5 ml की जो 5 mg की सिरप होगी वो 5 ml में घुली है, तो 2.5 ml में कितना होगा 2.5 mg। तो यानी 10 केजी के बच्चे को अगर मैं पिकलिन सिरप देता हूं तो पिकलिन सिरप 2.5 ml हम उस 10 केजी के बच्चे को देंगे, और पिकलिन किड सिरप देते हैं तो पिकलिन किड सिरप कितना देंगे 5 ml दवा देंगे। तो इस प्रकार सोडियम पिकोसल्फेट दवा का डोज कैलकुलेशन किया जाता है, और मुझे विश्वास है आप डोज कैलकुलेशन समझ गए होंगे। ऐसे ही आप 20 केजी के बच्चे को दोनों सिर्फ कितना कितना ml देंगे
इसको आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, जिससे मुझे भी ये लगे कि आप डोज कैलकुलेशन सीख गए हैं। और इस दवा को रात को सोते समय ये दवा दी जाती है, क्योंकि ये दवा कार्य करने में 6 से 12 घंटे का समय लेती है। तो रात को सोते समय खाने के बाद ये दवा दी जाती है, जिससे सुबह तक पेशेंट का जो कब्ज की प्रॉब्लम है, जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाती है। तो इसलिए इसका प्रयोग हमेशा सोते समय किया जाता है। और 10 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं और एडल्ट में ये पिकलिन सिरप, जिसके अंदर 5 ml में 5 mg दवा घुली रहती है, तो ये पिकलिन सिरप दी जाती है 5 ml से 10 ml। वो पेशेंट की कंडीशन के अनुसार दिया जाता है कि 5 ml दें, 7 ml दें या 10 ml दें। तो 10 साल से ऊपर के बच्चों को ये सोडियम पिकोसल्फेट की एडल्ट डोज दवा दी जाती है। और इस सिरप को जब तक आपके कब्ज की यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जब तक ठीक ना हो जाए तब तक आप यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, तुरंत इस सिरप को बंद कर लेना होता है। आशा करता हूं आप सोडियम पिकोसल्फेट दवा का डोज कैलकुलेशन समझ गए होंगे, और डोज कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है। सामान्यतः इसका बहुत कम साइड इफेक्ट देखा गया है, लेकिन अगर इसे लंबे समय तक या ज्यादा मात्रा में लिया जाए तो ये क्या क्या साइड इफेक्ट कर सकते हैं। पेशेंट को डायरिया हो सकते हैं, यानी जो कॉन्स्टिपेशन था, तो कॉन्स्टिपेशन के बाद अगर आपने ज्यादा मात्रा में ले लिया तो पेशेंट को दस्त लग सकते हैं। साथ ही पेशेंट के पेट में दर्द रह सकता है, एब्डोमेन में पेन हो सकता है, और पेट में क्रैम्प्स हो सकते हैं, यानी मरोड़ हो सकते हैं। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं, लेकिन ये माइनर साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत कम साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। और अगर ये साइड इफेक्ट हो गए तो स्वतः ही ये साइड इफेक्ट धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसे लंबे समय तक या ओवरडोज में नहीं लेना होता है। अब जान लेते हैं जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है, इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, यानी किन पेशेंट को बिल्कुल ये दवा नहीं दी जाती है, और यदि दी भी जाए तो सावधानी से दिया जाता है। यदि किसी पेशेंट के इंटेस्टाइनल में ऑब्स्ट्रक्शन हो, यानी किसी भी कारण से आंतों में रुकावट आ गई हो, जैसे माना आंतों में ट्यूमर हो गया हो, या आंतें आपस में चिपक गई हो, या किसी भी कारण से आंतें घूम गई हो, तो घूमने से जो इंटेस्टाइनल का जो मार्ग होता है वो मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। या आंतों में किसी भी कारण से संक्रमण हो गया हो, संक्रमण के कारण आंतों में सूजन आती है, तो सूजन आने से आंत का जो मार्ग होता है तो वो मार्ग छोटा हो जाता है। तो इस कंडीशन में इस सोडियम पिकोसल्फेट जो दवा है, ये दवा नहीं दी जाती है। साथ ही यदि किसी पेशेंट को स्टमक में पेन हो रहा हो, पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो, तो दर्द की कंडीशन में भी इसको नहीं दिया जाता है। और आंतों में किसी भी कारण से सूजन आ गई हो, और यदि किसी पेशेंट को सीवियर डिहाइड्रेशन हो गया हो, यानी पेशेंट को बहुत ज्यादा पानी की कमी है, तो उस कंडीशन में इस सोडियम पिकोसल्फेट दवा नहीं दी जाती है। और स्पेशल जो प्रिकॉशंस होते हैं, यानी किस किस कंडीशन में विशेष ध्यानपूर्वक ये दवा देनी होती है, तो वो है यदि आंतों में सूजन हो गई हो, या किसी प्रकार की पेट की सर्जरी हुई हो, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर में वैसे तो ये दवा सेफ नहीं मानी जाती है, लेकिन डॉक्टर की देखरेख में ये दवा दी जा सकती है। साथ ही छोटे बच्चों में इस दवा का प्रयोग बिल्कुल सावधानी पूर्वक करना होता है। अब जान लेते हैं जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है, ये दवा किन किन दवाओं के साथ नहीं देना चाहिए। तो यदि किसी पेशेंट की एंटीबायोटिक दवाइयां चल रही हो, क्योंकि एंटीबायोटिक दवा डायरिया कॉज करती हैं, दस्त को करती हैं, तो अगर आप इस दवा को लेंगे तो इससे पेशेंट को और ज्यादा दस्त हो जाता है। साथ ही हार्ट की मेडिसिन या डाययूरेटिक जो मेडिसिन है, ये अगर चल रहे हो तो उसके साथ ये दवा नहीं दी जाती है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का खतरा रहता है। इस कंडीशन में ये दवा नहीं दी जाती है, और दी जाती है तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक ही दी जाती है। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है, ये दवा हमारी बॉडी में किस प्रकार कार्य करती है, इसका मैकेनिज्म। जो सोडियम पिकोसल्फेट है ये एक स्टिमुलेंट लेग्जेटिव दवा होती है, यानी ये एक प्रो ड्रग दवा होती है जो इनएक्टिव फॉर्म में होती है, यानी अगर हम इसे लेते हैं तो ये कोई कार्य नहीं करता है। ये कब कार्य करती है, जब ये हमारी बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत में जाकर ये एक्टिव हो जाती है। यानी ये दवा हमारी जो स्टमक है और जो छोटी आंत है इन पर कहीं कार्य नहीं करती हैं, और ये डायरेक्ट हमारी बड़ी आंत पर ही अपना प्रभाव दिखाती हैं, जिससे अपना ये लेग्जेटिव प्रभाव दिखाती हैं। तो जो बड़ी आंत होती हैं, बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। जो कोलोन होते हैं, कोलोन असेंडिंग कोलोन,
ट्रांसवर्स कोलन और डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन होता है। तो इस पर जाकर ये दवा कार्य करती है, क्योंकि यहां पर कोलोनल बैक्टीरिया होते हैं। तो कोलोनल बैक्टीरिया इस सोडियम पिकोसल्फेट को एक्टिव फॉर्म में बदल देती है। तो देखिए आगे, तो जो ये सोडियम पिकोसल्फेट है ये लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी जो बड़ी आंत है, बड़ी आंत की कोलोन में जैसे ही पहुंचती है तो वहां पे उपस्थित जो कोलोनिक बैक्टीरिया होता है वे इसे एक्टिव मेटाबोलाइट में बदल देती हैं, और उस एक्टिव मेटाबोलाइट का नाम है 20p हाइड्रोक्सीफिनाइल पैराडॉक्सिल 2 मीथेन। यानी जो ये सोडियम पिकोसल्फेट है इसका जो एक्टिव फॉर्म है वो ये है, ये बेस है इसका, समझ गए। तो इसमें ये बदल देती हैं और यही लैक्सेटिव प्रभाव को पैदा करती हैं। और ये दवा हमारी जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसल जो एपिथेलियल सेल है, यानी जो हमारे इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती हैं उस पर जो एपिथेलियल सेल होती हैं तो उसमें आयन ट्रांसपोर्टर चैनल होते हैं। ये सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड और H2O के आने जाने को नियंत्रित करती हैं। तो ये कैसे कार्य करती हैं? ये सोडियम की एब्जॉर्प्शन को घटा देती हैं। ये सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है उसको अपार करके हमारे ब्लड में नहीं जा पाता है, जिस कारण ये हमारे इस ल्यूमेन वाले हिस्से में ही रह जाता है। यानी यहां से ये जब सोडियम पिकोसल्फेट इस सोडियम पोटेशियम जो पंप है इसको ब्लॉक कर देती हैं, जिससे सोडियम ब्लड में नहीं जा पाता है और ल्यूमेन वाले हिस्से में रह जाता है, समझ गए। साथ ही जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है ये एक्टिव होने से ये हमारी जो क्लोराइड सिक्रेशन जो चैनल होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है। उनको एक्टिवेट करने से जो क्लोराइड होता है, क्लोराइड ब्लड से वापस हमारे जो ल्यूमेन है यानी बड़ी आंत के जो खाली हिस्सा होता है तो वहां पर आ जाता है। इस प्रकार क्लोराइड ब्लड से हमारे ल्यूमेन वाले हिस्से में जाता है, यानी आंत के खाली हिस्से में जाता है। तो जैसे ही जो क्लोराइड है ये ब्लड से हमारे ल्यूमेन में आता है तो इससे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है ल्यूमेन का, और ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ने से हमारे ब्लड से ही जो H2 है यानी जो पानी है तो पानी खींचते हुए हमारे ल्यूमेन वाले हिस्से में जाता है। साथ ही पानी के साथ साथ पोटेशियम भी वापस आता है। तो इस प्रकार हमारी जो बड़ी आंत के जो कोलन वाले हिस्से हैं जहां पर हमारा स्टूल जमा है तो यहां पे पानी की मात्रा बढ़ जाती है और इस प्रकार इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा भी बढ़ जाती है। और जो ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा है ये जो एपिथेलियल नर्व एंडिंग होती है, जो एपिथेलियल में जो नर्व्स होते हैं उनकी एंडिंग होती है तो उनको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट करने से जो आंतों की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, जो कर्मानुकुंचन गति होती है, वो एक्टिव हो जाती है, वो तेज हो जाती है। तो इससे क्या होगा, जब हमारे ल्यूमेन में पानी इलेक्ट्रोलाइट आ जाएंगे तो जो यहाँ का जो स्टूल होगा ये स्टूल क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, समझ गए। और मुलायम होने के साथ साथ जब ये कर्मानुकुंचन गति को भी बढ़ाएगा तो कर्मानुकुंचन गति बढ़ाने से हमारा डेफिकेशन भी आसान हो जाता है। इस प्रकार ये सोडियम पिकोसल्फेट दवा कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है। आशा करता हूं आप इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझ गए होंगे। तो ये कंप्लीट जानकारी थी सोडियम पिकोसल्फेट दवा के बारे में। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका अपना यूट्यूब चैनल PN फार्मा टिप्स।